इनका जन्म 1725 में। अब आप सोचिए 1725 जो वर्ष है बहुत पहले पुराना का वर्ष, और इनका जो जन्म हुआ एक गड़ेरिया परिवार में, पाल परिवार में हुआ। उस समय छोटी माने कास्ट के उसमें बड़ा वो करते थे, लेकिन जात पात का तभी इन्होंने पूरा भेदभाव समाप्त किया और एक छोटे परिवार में जन्म लेने के पश्चात भी इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया। शिव की विशेष पूजा होती, बाबा भोलेनाथ को रोज जल चढ़ाती थी, रोज उनका पूजा करती थी। आप समझिए जब साम्राज्य में राजा द्वारा इनका शादी हुआ और एक शासक बनी, जब पति की मृत्यु के पश्चात आप केदारनाथ जो कि चीन का बॉर्डर है, वहां पर ज्योतिर्लिंग को इन्होंने व्यवस्थित और बगल में एक अलग मंदिर का भी निर्माण किया। इसी तरह सोमनाथ में भी इन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। क्योंकि भोले बाबा की परम भक्त थी, तो जैसा बताया चाहे 12 ज्योतिर्लिंग, क्योंकि मैं तो 12 ज्योतिर्लिंग घूम आया, मैंने देखा केदारनाथ में भी जाकर के, सोमनाथ में भी जाकर के। वास्तव में अहिल्याबाई जी का भोलेनाथ के प्रति जो स्मरण था वो अविश्वसनीय था। उस समय प्रथा थी विधवा प्रथा, सती होने की, उसको भी इन्होंने समाप्त किया कि नहीं ये कोई नहीं है, सती प्रथा को भी इन्होंने अंत किया। इसी क्रम में उस समय था कि जिसके अगर कोई पुत्र नहीं है तो उसका जो साम्राज्य है, उसका जितनी जमीन जायदाद है वो सब सरकार अधिग्रहित कर लेगी। उस प्रथा को भी इन्होंने समाप्त किया। इन्होंने कहा नहीं ये प्रथा नहीं रहेगी, जिसका नहीं है तो उसके परिवार में वो सरकार की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। अभी आचार्य ने बताया कि नर्मदा से महेश्वर ग्राम था, आप समझिए कि उसी महेश्वर ग्राम से इन्होंने एक व्यवसाय शुरू कराया, बुनकरों को बुलाकर, गरीब लोगों को। और आज पूरे देश में आप देखिए एक महेश्वरी साड़ी सबसे अच्छी ब्रांड मानी जाती है, तो वहीं की देन है, वो महेश्वर गांव से ही महेश्वरी साड़ी का निर्माण हुआ जो, और बहुत अच्छे उसमें वो माना जाता है। इनका आशय करने का कि इनके द्वारा जितने भी कार्य किए गए वास्तव में प्रशंसनीय। आज इनका 300वां वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मेन मनाने का उद्देश्य है हम लोग अच्छे लोगों को जान ही नहीं पाते। हमारे जितने महापुरुष हैं, जितनी हमारी देवियां हैं, इन लोगों के बारे में हम लोग समझ ही नहीं पाते कि अहिल्याबाई होलकर कौन थी। तो इसीलिए आज ये हमने प्रार्थना सभा में कि हमारे भैया बहन भी जाने इन्होंने कितना अच्छा कार्य किया। इसी क्रम में परसों एक निबंध प्रतियोगिता होगी इन्हीं के बारे में, और जो सबसे अच्छा लिखेगा उसको 3 भैया बहनों को पूरे विद्यालय में पुरस्कृत किया जाएगा। परसों आपके हिंदी के मेला में जो विषयाचार्य